नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कोरोना की दूसरी लहर लोगों की जिंदगी के लिए भारी साबित हो रही है, लेकिन मथुरा का एक गांव ऐसा भी है जिसने कोरोना की दूसरी लहर को भी धूल चटा दी है। इस गांव को अभेद्य किला कहे तो गलत नहीं होगा। कोरोना की दूसरी लहर ने ना जाने कितनी जिंदगियां निगल ली, ना जाने कितने परिवार तबाह हो गए और आज भी मौत का तांडव जारी है। खबर यह भी आई कि कोरोना ने यूपी के गांव में भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। लेकिन इन सब के इतर मथुरा के एक गांव ने पूरी दुनिया के सामने इस महामारी में मिसाल पेश की है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस गांव का नाम मोरा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी मथुरा जिले का एक गांव है। गांव की आबादी 9000 है, लेकिन कोरोना नाम की जानलेवा बीमारी ने भी इस गांव के आगे घुटने टेक दिए और उसकी सिर्फ एक वजह है, कोरोना के प्रति लोगों का जागरूक और सजग रहना है। सभी ग्रामीण बड़े जागरूक हैं। गांव में आने वाले व्यक्तियों को मास्क भी देते हैं, आने जाने वाले लोगों पर नज़र भी रख रहे हैं। सैनिटेशन करने में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद भी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं और ये इंश्योर अपनी जागरूकता के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार करने के ज़रिए और एक जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने सभी लोगों ने उठाई है जागरूकता के ज़रिए और उनके गांव को लगभग कोरोना फ्री इस समय तक बनाकर रखा है। तो ये एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। मथुरा गोवर्धन रोड से 3 किलोमीटर अंदर स्थित इस गांव के ग्रामीण जागरूक हैं। लोग खुद कोरोना की गंभीरता को समझ रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। यहाँ के लोगों को मास्क पहनने के लिए टोकना नहीं पड़ता। यहाँ कोई भी कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करता। बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है। मास्क का वितरण हो या गांव का सैनिटाइजेशन, ग्राम प्रधान से लेकर गांव के आखिरी व्यक्ति तक यहाँ सभी जागरूक हैं और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है। इस तरीके से अगर सभी ग्रामवासी या सभी शहर के जो हमारी निगरानी समितियां हैं वो मेहनत से काम करें और जागरूकता के साथ कार्य करें तो हम कोरोना की जंग जो है वो निश्चित ही जल्दी जीत जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि जनपद का या क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और इसमें हर किसी लोग को मिलकर इस कोरोना की जंग को जीतना है, तो उसके लिए हमारी सभी निगरानी समितियाँ जागरूकता के साथ कार्य करें, इंश्योर करें कि 2 गज की दूरी हम सभी अनुपालन करें, मास्क का 100% इंश्योर करें पहनना और सैनिटाइजेशन करते रहें, हाथ लगातार धोते रहें। गांव के कुछ युवा गांव के बाहर खड़े रहते हैं, जो गांव में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति को मास्क सही से लगाने के लिए टोकते हैं, उनके हाथ सैनिटाइज कराते हैं। इसके बाद ही उस व्यक्ति को गांव में प्रवेश मिलता है। इतना ही नहीं, इस गांव की महिलाएं भी बड़ी जागरूक हैं। महिलाएं अगर पानी लेने या किसी अन्य काम से घर से बाहर निकलती हैं, तो मास्क न होने पर वो अपना मुंह साड़ी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर निकलती हैं। गांव में समय समय पर निगरानी समिति की बैठक होती रहती है, जहां ग्राम प्रधान की मौजूदगी में ये सुनिश्चित किया जाता है कि गांव का कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन न करे। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन की रिपोर्ट। और मेरठ और सहारनपुर के 3 छात्र छात्राओं ने देश भर में कोविड के मरीजों की मदद का बीड़ा उठाया। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। 20 से ज्यादा शहरों में इस ग्रुप के करीब 250 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, पलवल, गुरुग्राम समेत कई शहरों में ये कोरोना मरीजों की मदद कर रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चे कभी ऑनलाइन क्लासेस में बिजी रहते हैं, तो कभी इंडोर गेम्स खेलकर, तो कभी मोबाइल और टीवी पर फिल्में, सीरियल और वेब सीरीज देखते हैं। लेकिन मेरठ और सहारनपुर के 3 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करने की ठानी। मेरठ की रहने वाली अवनी सिंह, ऋषय गुप्ता और सहारनपुर के अंश ने कोरोना मरीजों के लिए वॉलंटियर्स का एक ग्रुप तैयार किया। शुरू में कोविड-19 सहायता ग्रुप में गिनती के स्टूडेंट्स थे, लेकिन स्टूडेंट्स जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लोग इनसे कभी ऑक्सीजन बेड, कभी आईसीयू बेड, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगते थे, कभी प्लाज्मा डोनर्स का इंतजाम करने का आग्रह करते थे। ये बच्चे भी डीएम, सीएमओ और दूसरे आला अधिकारियों से बात कर जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप बनाए, जिसमें से एक हेल्प ग्रुप है जिसमें किसी को भी कोई भी नीड होती है, ऑक्सीजन बेड्स, नॉर्मल बेड्स, आईसीयू बेड्स, प्लाज्मा डोनर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पहले एम्फोटेरिसिन एंड एवरीथिंग, हम उनकी रिक्वेस्ट देखते हैं। हमारी वॉलंटियर्स टीम को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करा गया है एंड उन टाइम स्लॉट्स में जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो वाले वॉलंटियर्स एक्टिव होते हैं।
तुरंत हमारे पास जो लीड्स होती हैं उन पे कॉल करके वेरीफाई करते हैं उसी टाइम पे, और फिर वो वेरीफाइड करी हुई इन्फॉर्मेशन आगे नीडी के पेशेंट को और नीडी को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। ये बच्चे एक स्कूली छात्र संगठन से जुड़े हैं और कोरोना संकट को देखते हुए इन्होंने इवेंट को छोड़कर लोगों की सेवा करने का फैसला किया है। एक इवेंट की ही प्लानिंग कर रहे थे जब हमने सोचा कि यह समय इवेंट करने का नहीं बल्कि एक ऐसी कैंपिंग करने का है जिससे हर एक भारतवासी की मदद हो सके। तब हमने